हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बेटा आज हमारी क्लास होने वाली है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी कक्षा 7 की क्लास नंबर 21, जिसमें हम अपना पाठ 21 करेंगे और उसका नाम है माँ कह एक कहानी। मतलब आपने देखा होगा ये जो कविता है उसमें माँ अपने बच्चे को कहानी सुना रही है। ठीक है, तो इसी के ऊपर ये पूरी हमारे प्रश्न उत्तर हैं। करते हैं सारे प्रश्न उत्तरों को। सबसे पहले बहुविकल्प देखते हैं। प्रश्न 1, सूरज शब्द का तत्सम शब्द है। सूरज मतलब सूर्य। ठीक है। प्रश्न 2, माँ किसे कहानी सुना रही है बेटा? राहुल को सुना रही है। उनके बेटे का नाम क्या है? राहुल। प्रश्न 3, राजा का विलोम शब्द। राजा मतलब भूप, नरेश, सम्राट, बादशाह, और राजा का विलोम रंक। ठीक है। प्रश्न 4 देखते हैं। उपवन में बड़े सवेरे कौन भ्रमण करता है? कौन घूम रहा था बेटा? तात। तात मतलब आप राजा कह सकते हैं या पिता कह सकते हैं या कोई व्यक्ति। प्रश्न 5, यदि आपको कोई घायल पक्षी मिले तो आप क्या करेंगे बेटा? उसका उपचार करेंगे। ठीक है, जैसे उस जो राजा जो बगीचे में घूम रहा था उसने किया था उपचार पक्षी का। ठीक है, हंस का। अब हम चलते हैं खाली स्थानों पर, जो कि हमें इसमें से देख के भरने हैं। प्रश्न 6 देखिए। हट करने की ठानी, यह आपकी कविता की लाइन है। अब बढ़ चली कहानी। ठीक है, कहानी। प्रश्न 7, दोनों अपनी बात लेकर कहाँ गए बेटा? न्यायालय में गए। प्रश्न 8, व्यापक शब्द का विलोम शब्द है। व्यापक मतलब चारों तरफ फैला हुआ, और सीमित, सीमित मतलब जहां उसकी कोई सीमा हो, खत्म हो, बिल्कुल छोटी जगह में। प्रश्न 9, पानी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? जल। पानी का जल। प्रश्न 10, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय में एक कनक, इस कनक का मतलब क्या है? सोना, और दूसरे कनक का मतलब क्या है? धतूरा। ठीक है, धतूरा। हो गए सबके खाली स्थान? किसी को कोई दिक्कत परेशानी अगर हो तो बेटा आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, बिना झिझक पूछ सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत होती है तो किसी भी प्रश्न में, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना नाम ज़रूर लिखें। अब हम चलते हैं अति लघु प्रश्नों पर। प्रश्न 11, पाठ के अनुसार तात कहाँ भ्रमण करते हैं बेटा? उपवन में, बगीचे में। आपने कहानी में पढ़ा होगा ना। प्रश्न 12, वर्ण वर्ण के फूल खिलेते झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। पंक्ति में योजक चिन्ह वाले शब्द। योजक चिन्ह मतलब जो दो शब्दों के बीच में ऐसा चिन्ह आ रहा हो, ये क्या है? हमारा योजक चिन्ह। तो कौन कौन से हैं ऐसे शब्द? वर्ण वर्ण और हिम बिंदु। तो हमने दोनों शब्द लिख दिए। ठीक है, कितना सरल है। प्रश्न 13, कहानी में पुत्र अपनी माँ से किस बात की हट कर रहा है बेटा? क्या जिद कर रहा है बेटा अपनी माँ से? वो कह रहा है कि माँ मुझे कहानी सुनाओ, प्लीज मुझे कहानी सुनाओ। ठीक है। प्रश्न 14, इतने में आखेटक आया। पंक्ति में आखेटक शब्द का मतलब क्या? आखेटक, आखेटक मतलब होता है शिकारी। जिसने किसी पक्षी का शिकार किया हो उसे हम बोलते हैं आखेटक। ठीक है, हो गए प्रश्न 14। चलिए प्रश्न 15 देखते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न 15, उपवन में हंस सहसा नीचे कैसे गिरा? तो बेटा शिकारी द्वारा घायल होने के कारण उपवन में हंस नीचे आकर गिरा। शिकारी ने उसे तीर मारा और वो घायल हो गया तो नीचे आके गिर गया। ठीक है। अगला चलते हैं प्रश्न 16 पर। हुआ विवाद सरदय निर्दय में, उभे आग्री थे सब स्वय विषय में, गई बात तब न्यायालय में, उपयुक्त पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। मतलब हमें क्या लिखना है? इनकी सीधे सीधे हिंदी में लिखना है। जैसे हुआ विवाद मतलब झगड़ा हुआ, किसमें? सदय और निर्दय में। मतलब एक का हृदय तो कैसा है? दयालु है, और एक का हृदय कठोर है, उन दोनों में। उभय आग्राही थे सब विषय में, मतलब दोनों अपने अपने विषय में कह रहे थे कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। गई बात तब न्यायालय में, और अंत में ये बात कहाँ पहुँच गई? न्यायालय में पहुँच गई उनके लड़ते लड़ते।
ठीक है, तो बस यही लिखा है मैंने इन पंक्तियों में। प्रस्तुत पंक्तियों में किसी विवाद का वर्णन किया गया है जो एक दयालु और एक निर्दयी व्यक्ति के बीच हुआ है। दोनों ही अपने अपने विषय पर दृढ़ थे, जिसके कारण यह विवाद अंततः न्यायालय तक पहुंच गया। ठीक है, हो गए प्रश्न 15 और 16। चलिए तो बेटा अगले प्रश्नों पर चलें। सब बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपको मेरी वीडियो से मदद मिलती है तो लाइक और हाइप जरूर कर दें वीडियो को। प्रश्न 17, यमक अलंकार की परिभाषा लिखनी है हमको उदाहरण सहित। तो बेटा यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार जैसे कोई एक ही शब्द बार बार आ रहा हो और फिर उसका अर्थ अलग अलग हो। ठीक है, जब किसी काव्य में एक ही शब्द का प्रयोग दो या दो से अधिक बार होता है और हर बार उसका अर्थ अलग होता है, ठीक है, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग या पाए बोराए। ठीक है, जैसे कनक, इस वाले कनक का शब्द है सोना मतलब, और इस वाले कनक का अर्थ है धतूरा। ठीक है, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो बस ये वही कह रहा है। अब हम चलते हैं प्रश्न 18 पर। यदि आपका किसी बात पर झगड़ा हो जाता है तो आप उसे कैसे सुलझाएंगे बेटा? देखो कैसे सुलझाना है। यदि मेरी गलती है तो मैं माफ़ी मांगने में संकोच नहीं करूंगी या करूंगा, जो भी हो आप। यदि दूसरा व्यक्ति माफ़ी मांगता है आपसे, उसकी गलती है, तो आप उसे माफ़ कर दोगे। ठीक है, इस प्रकार झगड़ा खत्म हो जाता है। कितनी सरल बात है ना? तो हो गए दोनों प्रश्न 17 और 18। आगे चलें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 19। कविता के भाव को कहानी के रूप में अपने शब्दों में लिखिए। मतलब ये जो पूरी आपकी कविता है उसको हमें कहानी के रूप में लिखना है। तो बड़ा बहुत बड़ी हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत काट काट के की है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से कहानी सुनाने के लिए जिद करता है। माँ कहानी सुनाते हुए एक सुंदर बगीचे का वर्णन करती है जहाँ एक हंस घायल होकर ऊपर से गिरता है। एक रक्षक ने घायल पक्षी को बचाया। इतने में शिकारी ने आकर अपना शिकार मांगा। दोनों में पक्षी के लिए झगड़ा हुआ। यह बात न्यायालय तक पहुंच गई। राजा ने निर्णय किया कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस कहानी को पूरी को मैंने अगर डिटेल में लिखती ना तो कम से कम 2 पेज भर जाते। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा छोटा सा करके लिख दिया है कि अपनी कहानी सुना रही है बच्चे माँ को, और सिर्फ उस कहानी के बारे में थोड़ा बहुत मैंने लिख दिया है। ठीक है, आगे चलें प्रश्न 20 पर। हो गया सबका? चलिए आज का हमारा लास्ट प्रश्न है प्रश्न 20। अहिंसा से हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? अहिंसा मतलब एक होती है हिंसा। हिंसा मतलब मार पिटाई करना, गाली वाली देना, ये सब हिंसा है। अहिंसा मतलब शांत स्वभाव। ठीक है, तो अहिंसा का पालन करने से मन में शांति आती है। हमें क्रोध, घृणा और प्रतिशोध जैसी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त करती है तथा सत्य, प्रेम और करुणा जैसी न्याय, नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देती है। अहिंसा हमें संघर्षों और समस्याओं को सुलझाने के लिए रचनात्मक और शांतिपूर्ण तरीकों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करती है। तो अहिंसा बेटा क्या है? अहिंसा का मतलब है अपने मन में शांति हो, प्रेम हो दूसरों के लिए, ठीक है, करुणा हो, सत्य हो, ये सब हो। ठीक है, चलिए तो हो गए सबके प्रश्न 20। किसी को कोई दिक्कत परेशानी और वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बेटा जाने से पहले हाइप ज़रूर कर दें वीडियो को। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।